दरभंगा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। विगत एक माह से ऊपर सिंहवाड़ा के एक स्वर्ण व्यवसायी के अपहरण के बाद फिरौती मांगने की घटना के बाद पुलिस ने 9 लोगों को मुजफ्फरपुर से गिरफ्तार किया। ये सभी वांछित अपराधी हैं। इस संबंध में दरभंगा एसएसपी ने प्रेस को सारी जानकारी दी। तो सिंहवाड़ा में एक व्यवसायी का अपहरण हुआ था। हालांकि शुरू में हम लोगों ने अपहरण सहित खुद से चले जाने एवं अन्य सभी बिंदुओं पर जांच की, लेकिन काफ़ी समय तक किसी तरह की कोई मांग नहीं आने पर हम लोगों ने भी एक बार ऐसा लगा कि शायद हो सकता है काफ़ी धार्मिक प्रवृत्ति के थे, इसलिए लगता है कहीं पूजा पाठ के लिए चले गए होंगे। लेकिन फिर एक लंबे इंतजार के बाद नेपाल के एक नंबर से कॉल आया जिन्होंने इनको धमकी दी और उसके बाद फिर से मोबाइल बंद कर लिया गया। फिर कुछ टाइम के बाद एक भारतीय नंबर से कॉल करके इनको धमकी देकर फिरौती की मांग की गई और पुलिस लगातार इस मामले पर नज़र रखे हुए थी। कई आपराधिक गिरोहों की हमने गतिविधियों की छानबीन की। अंत में हम लोगों ने इस गिरोह को डिटेक्ट कर लिया और इसके सभी जो लोग थे उनकी सूक्ष्म गतिविधि पर हम लोग नज़र रखने लगे। कल जाके इस गिरोह का हम लोगों ने उद्भेदन किया। सरगना सहित 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई और अपहृत की कुशल बरामदगी होगी। अपराध में जिस गाड़ी का इस्तेमाल किया गया था 4 चक्का गाड़ी का और एक बुलेट मोटरसाइकिल का, उसकी बरामदगी कर ली गई। अपहृत के पास जो मोटरसाइकिल थी जो उसी समय से गायब थी, उसकी बरामदगी होगी। इसमें जो सरगना है अजय सिंह, वो शिवहर जिला का रहने वाला है। पूर्व में भी इस तरह के किडनैपिंग के कई केस में वो जेल जा चुका है, कुछ केस में वांछित है। इसके अलावा बबलू झा सीतामढ़ी से उसकी गिरफ्तारी हुई है, वो भी एक नोटोरियस क्रिमिनल है। गैंग के अन्य कई लोग हैं जो पहले से आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहे हैं। इसके अलावा एक उल्लेखनीय बात ये सामने आई कि जो अपहृत है उसका एक पारिवारिक मित्र ने ही इस सारे प्लान को अंजाम दिला है, वही उसने मुख्य लाइनर की भूमिका अदा की। सर कहाँ से बरामद किया गया? इनको मुजफ्फरपुर के 0 माइल चौक के पास से अजय सिंह नाम का एक सिक्योरिटी एजेंसी संचालक था, उसके आवास से बरामद किया गया। क्या कुछ बरामद किया गया इन लोगों के पास? इनके पास से उनके आवास से पिस्टल और 8 गोली भी बरामद हुई है, जिसको मुजफ्फरपुर पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया अगर कानूनी कार्रवाई के लिए। इसके अलावा काफ़ी सारे मोबाइल, सिम, बैग, मोटरसाइकिल, एक बुलेट मोटरसाइकिल, एक कार, ये सब चीज़ें बरामद हुई हैं। सर कितने की फिरौती की मांग की गई थी? शुरू में इन्होंने 5 करोड़ रुपए की मांग की। जब पीड़ित परिवार ने अपनी असमर्थता जताई तो उन्होंने मेरे 2 करोड़ पे आ गए। जब 2 करोड़ में भी सक्षम नहीं हुआ पीड़ित परिवार, फिर ये कम करते करते 70-80 लाख की डिमांड इन्होंने शुरू कर दी। तो धीरे धीरे इन्होंने अपनी डिमांड कम की, लेकिन फिर भी वो राशि पीड़ित परिवार के लिए बहुत बड़ी बात थी। लेकिन हम लोगों ने एक संकल्प लिया हुआ था कि इस तरह की कोई राशि का भुगतान नहीं होने देना। उससे पहले हम लोग इस गैंग का उद्भेदन करेंगे और अपराधियों की गिरफ्तारी करेंगे। इसके अलावा एक उल्लेखनीय बात मैं ये जोड़ना चाहता हूँ कि इस पूरे ऑपरेशन में STF ने भी बहुत ही मुख्य भूमिका अदा की और हम लोगों को हर तरह से सहयोग किया इसमें। सर अपहरण करके कहाँ रखे हुए थे? इनको अपहरण करने के बाद 3-4 जगह पे रखा गया। पहले शुरू में एक मीनापुर थाना क्षेत्र में एक खेत में रखा गया, फिर किसी एक किसान के घर पे रखा गया और अंत में शिफ्ट करके इनको यहाँ मुजफ्फरपुर 0 माइल के पास में लाया गया। सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र के अपहृत स्वर्ण व्यवसायी के वापस सकुशल लौटने पर उनके घर वाले भी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। इसके अलावा पुलिस को भी एक बड़ी कामयाबी मिली है। अपहरण की घटना से बाद पुलिस सक्रिय थी और इन 9 बदमाशों पर अपनी पैनी निगाहें रखी थी, लेकिन बाद में अपहरणकर्ताओं के द्वारा 40 लाख की फिरौती मांगे जाने के बाद पुलिस सक्रिय हुई। दरभंगा एसएसपी बाबूराम ने सिटी एसपी के नेतृत्व में एक टीम गठित किया था, जिसने इन 9 लोगों को मुजफ्फरपुर के अय्यारपुर से गिरफ्तार किया। इस संबंध में अपहृत व्यवसायी ने अपहरण के दिन से लेकर बरामद होने तक की पूरी स्टोरी न्यूज चैनल को बताई। गाड़ी में पैक कर दिया, इंजेक्शन दे करके हमको ले गए। रात के 12-1 बजे हमको होश हुआ। वो हमको केला के बगान में थे। उसके बाद हमको आम के बगान में रखा। उसके बाद हमको ठंडा लग रहा था, हमको लेके हमको गाली में कार में कार में था। उसके बाद आँख बंद कर दिया। उसके बाद 4 घंटा लगा, ले गया किसी घर में लगा। 9 दिन तक घुमाया फिराया। तो हमको अय्यापुर थाना क्षेत्र में एक रूम लग दिया 60-65 बस वहीं
से बरामद किया। तो क्या खाना पीना देता था, नशा में रखता था, क्या रखता कैसे था? लगता था बहुत ईजी में, हम बदमाशी नहीं करते थे, इसलिए उनको ईजी में रखते नशा उसा क्या चीज देता नहीं, था? कुछ नहीं देता। खाना नहीं देता था? थे। खाना हम जो खाते थे दूध और फल खाते थे और नहीं खाते थे। क्या कहता था आपको? कुछ डराता हुआ तभी था? कहता क्या था? घर कांटेक्ट नहीं हुआ इतना दिन तक किए हैं। हाँ, कहता था कि तो अब आप कितना पैसा वाला है, कितना निकालेगा, सो बोलो। हमसे लिख पाता था, वॉइस रिकॉर्डिंग करवाता था, मवेशी फैमिली से बात नहीं करवाता था और हमसे रिकॉर्डिंग कर करके कहीं और दूर जा करके ये लोग पापा से बात करते थे। तो किडनैपिंग में देखें कि ये लोग मैन्युफैक्चरिंग कहीं और करता है, मार्केट में कहीं और से करता है। जहाँ मैन्युफैक्चरिंग करता है वहाँ पर न मोबाइल न टीवी कुछ नहीं रखता है, वहाँ पर सिर्फ गीत कर सकता है और बात कर सकता है। जोर से बोले। और जहाँ पर जो है और हमारे बात सारा रिकॉर्डिंग करने के बाद वो कहीं दूर जा करके सीन उपलाता था और वो वॉइस रिकॉर्डिंग हमारे माता पिता को देता था। हमको कहता था कि 30-40 लाख का मैं तुम्हें बात कर दी है, मगर पापा मम्मी को कहता था 2 गुना 4 गुना 5 गुना 5 लाख 5 करोड़ 10 करोड़ से बात करता था। दरभंगा में जिला प्रशासन के आदेश के बाद सभी मॉल में सन्नाटा पसरा है। इक्का दुक्का ग्राहक आकर आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी कर रहे हैं। हालांकि मॉल के बाहर सैनिटाइजर एवं नैपकिन भी रखा गया है। पेश है एक रिपोर्ट दरभंगा के एक मॉल्स का। खासकर जितने भी मॉल्स हैं उस मॉल्स में व्यवस्था कितने मात्र रखा गया, हालांकि यहाँ व्यवस्था किया जाएगा और यहाँ पर किसी प्रकार रखा गया है यहाँ पर। और यहाँ जितने लोग हैं उन लोगों को भी सूचना दी गई है कि जो एसडीओ ने बैठ करके जो एक डिसीजन दिया था कि सभी मॉल्स इस बात को तैयार रखें कि सभी सैनिटाइजर को रखें। हम बता दें कि सैनिटाइजर तो यहाँ पर रखने की व्यवस्था की गई है। क्या व्यवस्था सैनिटाइजर यहाँ पे रखा गया है और क्या क्या इंस्ट्रक्शन मिला है, क्या क्या जिला प्रशासन से? हाँ मॉल में ज़्यादा भीड़ नहीं लगाना है, गारमेंट सेक्शन बंद रखना, 2 फ्लोर बंद है, सुबह 9 बजे के बाद खोलना। तुम बता दें एसेंशियल गुड्स को केवल जो जिला प्रशासन दिया है और वहाँ जो एसेंशियल गुड्स है उसको रखना है, इसके अलावा भीड़ नहीं लगाना है। जो सैनिटाइजर है उसको एक जगह ज्यादा 10 से लोग ज्यादा जमा नहीं हो सकते हैं, वो काफी घातक हो सकता है। इससे जनता कर्फ्यू भी 22 तारीख को लग रहा है। क्या सूचना मिली आपको मॉल के बारे में? मॉल बंद होने जा रहा है ना, पर प्रिकॉशन लेना है, कोरोना इन्फेक्शन चल रहा है इस बारिश का, तो कुछ जरूरी सामान था राशन वगैरह का, उसको निकलना पड़ा। अदरवाइज हम लोग लॉकडाउन में ही है, नहीं निकल रहे हैं। सैनिटाइजर मिल रहा है आप लोगों को? नहीं जनाब, सैनिटाइजर नहीं मिल रहा है, कहीं नहीं मिल रहा है, ना तो सैनिटाइजर मिल रहा है ना मास्क मिल रहा है। इसका विकल्प क्या आप लोगों ने ढूंढा सैनिटाइजर का विकल्प? हाँ सर्जिकल स्प्रिट मिला है कहीं कहीं पे, तो हम उसको यूज़ कर रहे हैं, हैंड वॉश को यूज़ कर रहे हैं। तो अभी आप जमा कर रहे हैं सामान को ताकि कब कल से कोई बंद ना हो जाए पूरा नहीं, वैसे बहुत जमा थोड़ी टाइप से कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब क्या है कि जो जरूरत की सामान है उसको हम लोग थोड़ा सा स्टोर कर रहे हैं। तो हम बता दें सभी लोगों में इस बात का खौफ और डर तो है ही, हो सकता है कि ये बंद ना हो जाए, मॉल कहीं बंद ना हो जाए और जो आवश्यक सामान है, जो देख सकते हैं ये जो घर के जो खाने पीने के सामान है वो इसे लेकर के लगातार, और हम ये दिखाना चाहेंगे आपको क्या दरभंगा क्या जिला प्रशासन के बाद जो सभी मॉल है वो पूरा करने के लिए। देखते रहिए मिता मसूद, धन्यवाद। दरभंगा जिला अभिलेखागार जहां आम जनता को अपने कागजात की नकल दी जाती है, वहां जिला प्रशासन के द्वारा सूचना दी गई है कि अभिलेखागार भवन की मरम्मती का कार्य चल रहा है, ऐसे में नकल लेने में विलंब हो सकता है। गौरतलब है कि दरभंगा के अभिलेखागार में विलंब की सूचना मिलने के बाद दर्जनों लोग यहां जमा हो गए, जिन्हें अपने जमीन के कागजात की नकल चाहिए था। हालांकि प्रशासन ने तत्काल नोटिस चिपकाकर लोगों को जागरूक किया है। तो चलिए हम बता दें दरभंगा जिला प्रशासन के द्वारा लगातार इस बात की सूचना मिली है कि खासकर जितने भी मॉल्स हैं उस मॉल्स में व्यवस्था कितने मात्र रखा गया, हालांकि यहाँ व्यवस्था किया जाएगा और यहाँ पर किसी पेपर रखा गया है यहाँ पर। और यहाँ जितने लोग हैं उन लोगों को भी सूचना दी गई है कि जो एसडीओ ने बैठ करके जो एक डिसीजन दिया था कि सभी मॉल्स इस बात को तैयार रखें कि सभी सैनिटाइजर को रखें। हम बता दें कि सैनिटाइजर को यहाँ पर रखने की व्यवस्था की गई है। क्या व्यवस्था सैनिटाइजर यहाँ पे रखा गया है
और क्या क्या इंस्ट्रक्शन मिला है, क्या क्या? जिला प्रशासन से हाँ, मॉल में ज़्यादा भीड़ नहीं लगाना है, गारमेंट सेक्शन बंद रखना, 2 फ्लोर बंद है, सुबह 9 बजे के बाद खोलना है। तुम बता दें एसेंशियल गुड्स को केवल जो जिला प्रशासन दिया है, जो एसेंशियल गुड्स है उसको रखना है। इसके अलावा भीड़ नहीं लगाना है। जो सैनिटाइजर है उसको एक जगह ज़्यादा से ज़्यादा 10 से लोग ज़्यादा जमा नहीं हो सकते हैं। इसके अलावा क्या क्या और क्या क्या बिलिंग काउंटर बढ़ा दिया गया है। 3 बिलिंग काउंटर है टोटल 2 फ्लोर पे, और सुबह 9 बजे से रात में 9 बजे तक खुला है। एक पहले एक था हर एक फ्लोर पे, अब 3 कर दिया गया है। गारमेंट्स और सैलून सेक्शन बंद है। तो हम बताते हैं जिला प्रशासन ने कड़ी हिदायत दी है सभी मॉल्स को। कई मॉल्स में नियम है जो एसडीओ के साथ बैठक हुई है उसको टिश्यू पेपर भी रखें। टिश्यू पेपर भी यहाँ रखा गया है। ये सब देखिए, ये देखिए कस्टमर के लिए लगा गया। अभी बेचना है उसके लिए सरकार ने कहा है कि सभी एसेंशियल गुड्स जो हैं, जो आवश्यक है उसे आपको बेचना है, लेकिन भीड़ नहीं लगाना है। कई मॉल का आज हम आपको दिखा रहे हैं, कई रेस्टोरेंट में भीड़ लगी थी, लेकिन मीडिया के जाने के बाद वो भीड़ छट गई। हम कह रहे हैं ये कोरोना वायरस ऐसा है जिसे आपको अपनी जिंदगी बचाना है। व्यवसाय तो बाद में भी हो सकता है, लेकिन अगर आप यहाँ देख सकते हैं कितने लोग ऐसे हैं जो मास्क का भी उपयोग कर रहे हैं, तो कितने लोग मास्क का भी उपयोग नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम बता दें कि आपकी जिंदगी के लिए है, आप बाद में भी जी सकते हैं। दरभंगा डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने आम जनता से रामनवमी एवं चैती छठ को लेकर के सावधान एवं बाहर से आने वाले लोगों से अलग के साथ भीड़ भाड़ से बचे रहने की अपील की। एक खास इंटरव्यू में डॉक्टर त्यागराजन ने कहा कि वो आम जनता से अपील कर रहे हैं ताकि वो भीड़ भाड़ से अलग रहकर बचें। लेकिन सजग है। अभी अपडेट क्या है? देखिए अपडेट दरभंगा में यही है कि अभी भी एक भी पेशेंट दरभंगा में पॉजिटिव कोरोना वायरस या कोविड-19 जो कहा जा रहा है उसका पॉजिटिव मरीज अभी नहीं मिला है। संदिग्ध मरीज 3 थे, उसमें एक को जांच के लिए भी भेजा गया था, 3 का एडमिट कराया गया था, उसमें एक का जांच का परिणाम नेगेटिव आया। सो डरने की कोई बात नहीं, लेकिन जिस प्रकार पूरे दुनिया में और भारत के कई हिस्सों में बहुत तेजी से ये संक्रमण हो रही है, उसको लेकर के काफ़ी सतर्कता बरतने की और सचेत रहने की आवश्यकता है। इसमें हम लोग कई पहल किए हैं और सरकार भी इसको महामारी घोषित करते हुए कई निर्देश जारी किए, उसको स्वेच्छा से उन सभी निर्देशों का पालन करने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य विभाग एपिडेमिक डिजीजेस एक्ट के तहत इसको शामिल किया और उसके तहत कई निर्देश जारी किया, जैसे सभी स्कूल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन भीड़ भाड़ गैदरिंग्स को बंद कराया गया, सभी पब्लिक गैदरिंग्स को सरकार ने पाबंदी लगाई, किसी भी जगह पर 50 से ऊपर लोग नहीं रहें और अनावश्यक रूप से ट्रैवल नहीं करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग भीड़ भाड़ इलाके को अवॉइड करें और हाथ को बार बार धोने या हैंड सैनिटाइजर के माध्यम से उसको साफ करने का काम करें। सोशल डिस्टेंसिंग बेसिकली मेंटेन करने के उद्देश्य से ये सब निर्देशन दिए गए हैं और मैं समझता हूँ कि इसका पालन कराने के लिए जन जन तक इस मैसेज को पहुँचाने की आवश्यकता है, जागरूक करने की आवश्यकता है। अभी में कई जगह से हम लोगों ने निर्देश दिया वीडियो से MOIC को आज कि सभी जगहों में माइकिंग, उसका मटेरियल भी ऑडियो मटेरियल भी दिया गया, माइकिंग कराने के लिए दिया गया है। नगर निगम में भी माइकिंग हो रहा है, पोस्टर्स भी जगह जगह पर चिपकाया जा रहा है। तो लोगों को जागरूक करने के लिए हम प्रयास लगातार कर रहे हैं, लेकिन जब तक लोग अपने स्वेच्छा से इस पर आगे आएंगे और सब मिलकर के लड़ने वाले मूवमेंट है, क्षण है ये, तो मैं अनुरोध करता हूँ, अपील करता हूँ दरभंगा जिला वासी जिस प्रकार बाढ़ से और भयंकर विभीषिकाओं से लड़े हैं और आगे बढ़े हैं, इस विभीषिका से भी लड़ेंगे और सब मिलकर के इसको जीत हासिल करेंगे। इसके अलावा बता दें कि राज्य सरकार के आदेश पर जो स्वास्थ्य विभाग को दिया गया है कि हर 100 आइसोलेशन जो सेंटर बनाया गया पूरे स्टेट में, जिसमें 10 बेड का यहाँ पर दिया जा रहा है। और आज दरभंगा डीएम ने खुद निरीक्षण किया है। उन्होंने जो BSc जो नर्सिंग का है वहाँ पर उन्होंने जो 3 मंजिलें हैं जिसमें 2 मंजिले के लिए फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर के लिए बनाई, क्या अपने निरीक्षण करके? देखिए 4 दिन पहले हमने IDH वार्ड का निरीक्षण किया था। IDH वार्ड में सभी सुविधाएं हैं, लेकिन वो अभी काफ़ी जर्जर स्थिति है।
जाने की सीढ़ी हो या छत हो, मुझे काफ़ी जर्जर है। इस दृष्टिकोण से हम लोग समीक्षा किए हैं और सरकार ने भी यह आदेश निर्गत किया है कि जिला दंडाधिकारी को पूर्ण शक्ति है किसी भी बिल्डिंग को अधिग्रहण करके इस पर्पस के लिए प्रयोग कर सकते हैं। यह आदेश परसों निकला है। इसके बाद हम लोगों ने सोचा और निर्णय लिया कि बीएससी नर्सिंग कॉलेज और हॉस्टल में सभी फर्नीचर से फर्नीचर उपलब्ध है और सभी सुविधाएं उपलब्ध है, पेयजल हो, शौचालय हो, बिजली हो, लिफ्ट हो, पेशेंट को ऊपर नीचे ले जाने के लिए सीढ़ी भी नहीं चढ़ना पड़े, और रूम्स भी अलग अलग हैं और प्रत्येक रूम में 2 या 3 बेड्स हैं। सो ये आइसोलेशन के लिए काफ़ी उपयुक्त रहेगा। आज निरीक्षण भी किए, मैं काफ़ी संतुष्ट हुआ हूँ। 2 दिन के अंदर मंडे से सोमवार से वहाँ पर एडीएच और क्वारंटाइन दोनों वार्ड वहाँ पर संचालित करने के लिए हमने निर्देश लिखित रूप से मौखिक रूप से दिया है। और मैं समझता हूँ कि अगर किसी भी विषम परिस्थिति में हम लोग इसको निपटने के लिए तैयारी में रहेंगे, क्योंकि कैपेसिटी 220 है, तो लगभग 300 पेशेंट तक यहाँ अच्छे स्थिति में मैं समझता हूँ कि बहुत ही बेहतरीन व्यवस्थाएं वहाँ पर, उस व्यवस्थाएं हम लोग मेंटेन करके जो भी इलाज की जरूरत पड़ेंगे उनको इलाज हम लोग करा सकते हैं। आइसोलेशन की जरूरत है उनको आइसोलेट। दरभंगा डीएमसीएच में कोरोना के संभावित लक्षण को देखते हुए हजारों की संख्या में मरीज आउटडोर में पहुंच रहे हैं। करीब 4000 से भी ज्यादा मरीजों के अचानक पहुंचने पर ऑपरेटर काफी घबरा गए। ऑपरेटरों ने मास्क और हाथों में ग्लोव्स लगाकर कंप्यूटर पर कार्य करते हुए सभी मरीज और उनके परिजनों को रसीद काटना प्रारंभ किए। गौरतलब है कि अचानक मरीजों की संख्या बढ़ने से डीएमसीएच प्रशासन काफी हलकान है। वहां के डॉक्टर भी काफी परेशान नजर आ रहे हैं। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए आम जनता के बीच जहां भय का वातावरण व्याप्त है, वहीं जिला प्रशासन के साथ कई संस्थानों ने आम जनता और भीड़ भाड़ जमा करने के खिलाफ एक मुहिम भी छेड़ दी है। जहां कई मॉल, स्कूल, कॉलेज, संस्थाएं बंद हो चुकी हैं, वहीं अब दरभंगा के श्यामा मंदिर परिसर में जहां सैकड़ों की संख्या में लोग जमा हुआ करते थे, वहां भी अब लोगों के लिए आगमन को बंद किया गया। हालांकि प्रबंधक के द्वारा यह अपील भी लोगों से सूचना के माध्यम से किया गया है कि कृपया आप भीड़ भाड़ ना लगाएं ताकि किसी को भी खतरा हो। थे कोरोना का असर यहाँ भी दिखा, मंदिर बंद है, हम लोग अब रिटर्न यहाँ से जा रहे हैं। कहाँ से आए? हम लोग लालबाग से आए थे। तो क्या लगता है कि मैंने ऐसा नहीं है, लेकिन असर बहुत ज़्यादा है और हम लोग को सतर्क रहना है और बच के रहना है। कौन से मंदिर आए थे? श्यामा मंदिर। क्या देखे आप यहाँ? यहाँ देखें कोरोना का असर भी यहाँ भी बहुत ज़्यादा है। मंदिर का पट बंद है या लगा हुआ, क्या चीज़ देखे? क्या है? अंदर भगवान का पट खुला हुआ है, बाहर से बंद है। आप मान रहे हैं कि कोरोना ने भगवान को भी नहीं छोड़ा? नहीं, ऐसा नहीं है, कोरोना का असर है, भगवान तो भगवान है। क्या नाम हुआ आपका? श्याम कुमार। असर दिखने को मिल रहा है मंदिर पर? असर दिखने को मिल रहा है बहुत ज़्यादा। पूजा करने के लिए और यहाँ पे भी कोरोना वायरस देखने को मिला और प्रसादी चढ़ाने भी नहीं दिए। कहाँ चढ़ाए तो? बाहर में हम लोग चढ़ाए। कहाँ से मंदिर के अंदर बहादुरपुर से आए थे। कौन मंदिर आए थे अभी आप? काली मंदिर आए थे, श्यामा मंदिर, काली मंदिर आए थे। तो लग रहा है कि यहाँ भी असर देखने को मिला? हाँ, यहाँ भी असर देखने को मिलता है, इसीलिए। पुजारी वगैरह मिले, आदमी लोग मिले? नहीं। क्या नाम हुआ आपका? रागनी कुमारी। गेट बंद है। पहली बात है जो यहाँ आरती होने के बाद तो वैसे भी बंद हो ही जाता है, और यहाँ जो है जिला प्रशासन और मैनेजर साहब के द्वारा जो ये किया गया है, तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से बहुत बड़ा एहतियाती कदम है। ऐसा होना ही चाहिए, चूँकि बाबा बैद्यनाथ, काशी विश्वनाथ, हर जगह जो है इस पर पूर्ण पाबंदी लगा दिया गया है, जो कि बिहार सरकार और मोदी सरकार के हित के लिए आम जनता के पक्ष में ऐसा किया गया है। यह हमको बहुत अच्छा लगा। तो आपने दर्शन किया? हाँ हाँ जी, दर्शन तो कहाँ से दर्शन किया? दर्शन मंदिर के गर्भगृह, जहाँ से नित्य दिन दर्शन होता है, वहाँ से दर्शन किए, प्रसाद लिए, सब कुछ मिला। अभी देश पर जो संकट आई है कोरोना का, जैसी स्थिति है, प्रधानमंत्री
जी का जैसा आह्वान है आम जनता से, कल जैसे 22 तारीख को जनता कर्फ्यू की है और 31 तारीख तक सभी कार्यालय को, स्कूल को, विद्यालय को सबको बंद किया गया है, वैसी स्थिति में हमारे मंदिर के जो पदाधिकारी और सदस्य हैं वो लोग भी आपस में निर्णय लिए हैं और निर्णय लेकर के जो चूँकि भीड़ यहाँ भी होती है और बहुत सारे लोग आते हैं लेकिन किसी को आस्था पर ठेस नहीं पहुँचे और इसलिए भीड़ नहीं लगे और इसलिए हम लोग ऊपर में जो मुख्य मंदिर पर चढ़ने का जो द्वार है उसको हम लोग ने अभी बंद करवाया है और जो भक्त उनकी आस्था पर हम लोग चाहते किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो, वो नीचे से अगर दर्शन करना चाहते हैं एक एक करके कोई आते हैं जाते हैं तो उसको हम लोग तो उन लोगों को भी सोचना चाहिए क्योंकि पूरे विश्व का यह संकट है, भारत ही नहीं पूरे विश्व का संकट है और संकट की घड़ी में सभी को धैर्य रख के और कोरोना का सामना करना चाहिए और आपस में सबको सहयोग करना चाहिए क्योंकि भगवती सभी के आत्मा में निवास करती है। वो घर पर भी जहाँ कहीं भी लोग रहते हैं भगवती का स्मरण करके वहाँ से भी पूजा पाठ कर सकते हैं और यह जब शांत हो जाएगी, जब इस तरह की सामान्य स्थिति हो जाएगी तो जिस तरह से लोग पहले दर्शन करते थे उस तरह से दर्शन। क्या शादी विवाह किसके आदेश से बंद किया गया है? चूँकि हमारे प्रबंध समिति है और न्यास समिति के हमारे बहुत पदाधिकारी हैं, उन लोगों ने आपस में देखा भीड़ जो स्थिति थी उस स्थिति को देखते हुए उन लोगों ने आज से कई तारीख तक बंद रहेगा या अगले आदेश तक, चूँकि 31 तारीख तक चूँकि आम है लेकिन जब स्थिति सामान्य हो जाएगी तो स्वतः सभी मुख्य जो गेट है का जो एक उत्तर से एक पूरब से जो गेट है इस गेट पर चूँकि ऊपर में हम लोग दर्शनार्थी के ऊपर जाते हैं वहाँ भीड़ काफ़ी लगती है तो इसलिए भीड़ को हम लोग हटाने के लिए भीड़ नहीं लगे और लोगों की जो जनमानस में जिस तरह की भावना जगी है, सरकार की जैसी आह्वान है, प्रधानमंत्री जी का जैसा आह्वान है उस आह्वान के तहत सबको दरभंगा के मिर्जापुर में अचानक कुछ लड़कों के द्वारा गोली चलाए जाने की सूचना के बाद ही जिला पुलिस हरकत में आ गई। गौरतलब है कि मिर्जापुर चौक पर एक सीसीटीवी कैमरे में कैद कुछ युवकों के द्वारा गोली चलाए जाने की फोटो भी जिला पुलिस को प्राप्त हो चुकी है। कहा जाता है कि जमीनी विवाद की वजह से भी ये गोली चलाई गई होगी। हालांकि कुछ लोग अलग अलग तरह से परोसने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन दरभंगा के भीड़ भाड़ इलाके में दिन दहाड़े 6-7 लड़कों के द्वारा गोली चलाए जाने की इस सूचना के बाद एक खौफ का माहौल पैदा हो गया है। दरभंगा में इस तरह के कितने उपद्रवी हैं। रामनवमी से पहले हुई इस घटना के बाद पुलिस इसे गंभीरता से लेनी चाहिए, वरना ये युवक आने वाले समय में कुछ भी घटना को अंजाम दे सकते हैं। हालांकि पूरा जिला प्रशासन और जिला पुलिस कोरोना को लेकर के लड़ाई लड़ रहा है, वहीं इस तरह की हरकत निंदनीय है। पूरा क्या हुआ है? हम यातायात से यहाँ तैनात हैं। ये जगह है हो गई मिर्जापुर चौक, यहाँ पर यातायात खड़ा था ड्यूटी में अपनी, वहाँ उसके पीछे 5-7 लड़का आपस में ये कर रहा था तो जब तक हम गए तो उसमें एक लड़का इधर भागा, उसका रंग लाल जो होता है ना पर बाल को जो पीला तरह से जो करे होता है उसका बाल पीला की तरह था। एक आवाज़ सुनाई दी तो लगभग 4 की दुकान आगे वहाँ ये इधर के लोग भागे, गोली चला रहा वो लोग इधर भागे। कितना राउंड यहाँ गोली चला? गोली तो एक आवाज़ सुना, समझे, हमने गोली चलते नहीं देखा लोगों का, आवाज़ आई हम एक राउंड। कुछ लोग भी इधर भागे रहे थे, उन्होंने कहा कि गोली चली। घटना कितने बजे की है? लगभग 1-1:15। कितने के संख्या में थे लोग? भागने वाले जो एक ही थे हमको बुझा रहा था, 6-7 तो 8 थे। वो सभी किधर भागे? इधर भागे और वो जो भागा कैसा हुलिया था उसका? हुलिया वही हम आपको बताया ना, ये जो होता है ऊपर से जो आजकल केमिकल या कुछ से जो पीला कलर का बाल किए हुआ था, वही लड़का भाग रहा था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ मिन्नत हुसैन खान। दरभंगा समाहरणालय स्थित जिला अभिलेखागार में डीएम को सूचना मिली थी कि यहां दलालों की आवाजाही
से आम जनता परेशान हो रही है। डीएम के निरीक्षण के बाद अब यहाँ सतर्कता बढ़ गई है। गौरतलब है कि अभिलेखागार के अंदर कई दलाल एवं आम जनता चली जाती थी, अब उस पर रोक लगा दी गई है। अब गेट पर ही एक स्टाफ ताला बंद कर मुस्तैद रहता है ताकि कोई भी अंदर न जा सके। अभिलेखागार की सुरक्षा के लिए डीएम की कड़ी हिदायत के बाद यह कार्य हुआ है। दरभंगा में वरीय पदाधिकारियों के दिशा निर्देश पर अब लहरियासराय थाना क्षेत्र के इंस्पेक्टर के साथ सभी सिपाही एवं कार्यालय में तैनात पुलिसकर्मियों को मास्क पहनकर कार्य करने की सलाह दी गई है। इसे लेकर दरभंगा के लहरियासराय थाना क्षेत्र में आज सभी पुलिसकर्मियों को ड्यूटी पर मास्क लगाकर निकलते देखा गया। लहरियासराय थाना क्षेत्र में भी आने वाले सभी लोगों से दूरी बनाकर रखने का भी विशेष निर्देश दिया गया है। पटना में हाईकोर्ट के निर्देश कोरोना वायरस को देखते हुए दरभंगा जिला प्रशासन को मिला है, जिसमें यह बताया गया है कि कोर्ट 18 मार्च से अब सुबह से चलेंगे, जिसमें 7:30 से लेकर 12:30 बजे तक कोर्ट चलने की बात की गई है। वहीं 9 से 9:30 तक अवकाश रखा जाएगा। इस बात की सूचना जारी होते हुए सभी वकीलों ने कोरोना वायरस से सतर्कता को लेकर सरकार के प्रयास की सराहना की। दरभंगा के समाहरणालय अवस्थित कॉमन सर्विस सेंटर पर आधार कार्ड में त्रुटि को दूर करने के लिए लंबी कतारों में खड़े बड़ी संख्या में लोगों को देखा जा रहा है। यहां उपस्थित लोगों ने कहा कि यहां कोरोना का खौफ और अवेयरनेस नहीं है, जागरूकता होनी चाहिए। कई लोग बिना मास्क के आ रहे हैं, इससे खतरा है। हालांकि नाम त्रुटि में काफी विलंब को भी आलोचना की है, उसको करेक्ट करने के लिए आए। कोरोना वायरस का हम लोग को अभी अवेयरनेस है नहीं कुछ के साथ, इससे यहाँ भी नहीं लग रहा ऑफिस में या कुछ है गवर्नमेंट की तरफ से अवेयरनेस का पहल, इसलिए हम लोग लाइन में लगे हुए हैं। लगभग कितना देर भीड़ है? बहुत ज्यादा कम होने में समय लगता है, 1 घंटा के बजाय समय। क्या हुआ? दरभंगा में कोरोना खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ी पहल की है। दरभंगा के सभी मॉल संचालकों के साथ बैठक करने के बाद उन्होंने मालिकों को कहा है कि वो मॉल में भीड़ न लगाएं और मॉल को बंद रखें। मॉल के मालिकों को कई हिदायतें भी दरभंगा पुलिस एवं एसडीओ के द्वारा दिया गया। दरभंगा डीएमसीएच में कोरोना से लड़ने के लिए आइसोलेशन वार्ड, आईडीएच, दवा, साफ सफाई, सुरक्षा के साथ कई गंभीर मुद्दों पर डीएमसीएच अधीक्षक डॉक्टर आर प्रसाद ने लगातार बैठक की। आज की महत्वपूर्ण बैठक में उन्होंने 16 बेड को पूरी तरह सुविधा के साथ तैयार किया। कोरोना संक्रमण को लेकर के कर्मचारी नर्स में खौफ पैदा किया जा रहा है। गौरतलब है कि कर्मचारियों ने इसे लेकर आज डीएमसीएच अधीक्षक से मिलकर सभी नर्स एवं कर्मचारियों को मास्क मुहैया कराने की मांग की। गौरतलब है कि कम मास्क होने की वजह से अधीक्षक ने जहां असमर्थता जाहिर की, वहीं कहा कि व्यवस्था की जा रही है। दरभंगा डीएमसीएच में आज डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने कोरोना से संबंधित मरीजों की सुरक्षा एवं इलाज को लेकर नए नर्सिंग भवन का निरीक्षण किया। इस संबंध में डीएमसीएच अधीक्षक ने कहा कि बीएससी नर्सिंग कॉलेज के नए भवन को मरीजों को रखने एवं उनका इलाज के लिए उचित माना गया है। डीएम ने यहां निरीक्षण कर कई निर्देश जारी किए। इसके बाद डीएमसीएच अधीक्षक ने उपाधीक्षक एवं अन्य कर्मचारियों के साथ बैठक कर नए नर्सिंग भवन में 80 बेड का मरीजों के इलाज एवं आईसीयू की बात पर चर्चा की। और जो हमारा जो नवनिर्मित बीएससी नर्सिंग कॉलेज का छात्रावास है उसका निरीक्षण किया और उसे कोरोना के डिजीज से जो संभावित मरीज हैं या मरीज हैं उनके लिए यहाँ पर जगह उन्होंने देखा और देखा कि ये सही जगह है और उसमें जो सारी सुविधाएं हैं, दवाएं हैं और जो हमारे डॉक्टर हैं उन सबों की उपस्थिति यहीं की जाए
और कोरोना की जो परिस्थिति अब जो है स्थिति अभी IDH में उसे और बेहतर बनाने के लिए यहीं पर प्रयास किया गया है। दरभंगा DMCH में कोरोना के संभावित लक्षण को देखते हुए हजारों की संख्या में मरीज आउटडोर में पहुंच रहे हैं। करीब 4000 से भी ज्यादा मरीजों के अचानक पहुंचने पर ऑपरेटर काफी घबरा गए। ऑपरेटरों ने मास्क और हाथों में ग्लोव्स लगाकर कंप्यूटर पर कार्य करते हुए सभी मरीज और उनके परिजनों को रसीद काटना प्रारंभ किए। गौरतलब है कि अचानक मरीजों की संख्या बढ़ने से DMCH प्रशासन काफी हलकान है। वहां के डॉक्टर भी काफी परेशान नजर आ रहे हैं। दरभंगा डीएम डॉक्टर त्यागराजन SN के निरीक्षण के बाद DMCH स्थित BSc नर्सिंग होम छात्रावास की साफ सफाई शुरू कर दी गई है। बिजली आपूर्ति और सड़क निर्माण सहित नर्सिंग छात्रावास जाने के लिए अप्रोच सड़क के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। फेज 3 के कोरोना वायरस समेत अन्य किसी भी वायरस से निपटने के लिए यहाँ पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। पूर्व में IDH में खुले कोरोना वार्ड को बंद करने के निर्देश दिया गया है। जानकारी के अनुसार छात्रावास में नए भवन की सफाई के लिए 3 सफाई कर्मी को लगाया गया है। इस भवन के ग्राउंड फ्लोर की सफाई पूरी कर ली गई है। बताया जाता है कि इस छात्रावास में 80 बेड संदिग्ध मरीज, 80 बेड संक्रमित मरीज और 4 बेड के ICU की व्यवस्था की जा रही है। इसे 300 बेड का आइसोलेशन वार्ड बनाया जाएगा। दरभंगा में कोरोना वायरस की जांच का DMCH में पुख्ता इंतजाम हो चुका है। कोरोना वायरस जांच का प्रशिक्षण लेकर लखनऊ से दरभंगा मेडिकल कॉलेज के माइक्रोबायोलॉजी विभाग के VDRL के साइंटिस्ट और BSL 3 के तकनीशियन दरभंगा पहुंच चुके हैं। इसके बाद जांच के लिए नमूने पटना नहीं भेजे जाएंगे। DMCH में ही जांच की सुविधा शुरू हो जाएगी। दरभंगा सिविल कोर्ट में कोरोना संक्रमण के संभावित खतरे को देखते हुए लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। जिला जज सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष राजकुमार सिंह स्वयं इसकी निगरानी कर रहे हैं। प्राधिकार के अध्यक्ष ने कोर्ट परिसर में घूम कर लोगों को भीड़ भाड़ नहीं लगाने तथा पक्षकारों को अदालत नहीं आने की सलाह दी। उनके निर्देश पर प्राधिकार के सचिव दीपक कुमार DLSA कर्मचारियों के साथ जगह जगह पोस्टर पर्चा लगवा लोगों को जागरूक किया। महानिरीक्षक अभिताभ कुमार ने रामनवमी पर्व को देखते हुए अभी से ही पुलिस को अलर्ट रहने का निर्देश दिया है। उन्होंने दरभंगा, समस्तीपुर और मधुबनी जिले के कप्तान से रामनवमी को देखते हुए अतिरिक्त बल मुहैया कराने के लिए प्रस्ताव मांगा है। उन्होंने कहा कि कोरोना को देखते हुए राजगीर प्रशिक्षण केंद्र को बंद कर दिया गया है। वहां से क्षेत्र को 150 प्रशिक्षु दारोगा को व्यवहारिक प्रशिक्षण के लिए भेजा गया है, जिसे तीनों जिलों में भेजा जा रहा है। इन प्रशिक्षु दारोगा से रामनवमी में विशेष कार्य लेने को कहा। लहरियासराय थाना क्षेत्र के बंगाली टोला मोहल्ले में चोरी करते एक बदमाश को लोगों ने रंगे हाथ धर दबोच कर उसकी जमकर धुनाई कर दी। बाद में उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। हालांकि मौका देख पकड़े गए आरोपी के 3 साथी फरार हो गए। घटना के संबंध में बताया जाता है कि स्थानीय मोहल्ला निवासी पंकज मिश्र के घर में 3-4 बदमाश घुसकर चोरी की घटना को अंजाम दे रहे थे। इसी क्रम में पड़ोसी अश्वनी राय की नजर बदमाशों पर पड़ी और उन्होंने बिना समय गवाए गृहस्वामी को घटना की जानकारी दी। जब गृहस्वामी पहुंचे तो पाया कि सभी बदमाश पानी के मोटर को खोल रहे हैं। इसी दौरान हल्ला कर सभी को पकड़ने की कोशिश की गई, जिसमें एक को दबोच लिया गया जबकि शेष 3 फरार हो गए। इन दिनों कुछ फर्जी लोग पुलिस प्रेस का लोगो अपने वाहन पर लगाकर घूम रहे हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित कर कार्रवाई करने का निर्देश महानिरीक्षक अजिताभ कुमार ने दिया। उन्होंने कहा कि कोई भी अपने वाहनों पर इस तरह का लोगो नहीं लगा सकता है। पकड़े जाने पर विधि सम्मत कार्रवाई करने का भी आदेश दिया गया है। तीनों जिले के SP को उन्होंने कहा कि चाहे पुलिस वाले हों अथवा उनके परिजन, कार्रवाई की जद में
सभी शामिल होंगे। खासकर विभिन्न नामों से चल रहे मानवाधिकार संगठन जो पुलिस लोगों का इस्तेमाल कर बाजार में धौंस जमाने का काम कर रहे हैं, उन पर पुलिस को विशेष नजर रखने को कहा है। एसएम रेजेंसी एसी, वाईफाई एवं आधुनिक सुविधा से सुसज्जित हर एक कक्ष सहित बेकरी के कई आइटम उपलब्ध। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, आपके स्वाद पर वर्षों से खरा। आपकी संतुष्टि हमारा विश्वास, अवश्य पधारें। गुरुकुल पब्लिक स्कूल, टीबीडीसी रोड, लेहरियासराय, दरभंगा। अनुभवी एवं भारत के अलग अलग प्रांत से शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा प्ले से दशम कक्षा तक सीबीएसई पैटर्न से पढ़ाई की व्यवस्था। लड़के एवं लड़कियों के अलग अलग छात्रावास की उत्तम व्यवस्था। जो छात्रों के लिए अलग से पढ़ाई की व्यवस्था। स्कूल एडमिशन और डे बोर्डिंग के लिए जल्द संपर्क करें। गुरुकुल पब्लिक स्कूल। रोज द मेडिसिटी बाय डॉक्टर एम.के. शुक्ला। दरभंगा के ग्रामीण से शहर तक का एक विश्वास। रोज द मेडिसिटी। इमरजेंसी, शिशु एवं सामान्य के साथ हर चिकित्सीय व्यवस्था। संपर्क करें। रोज द मेडिसिटी, दिग्गी वेस्ट, मिसरटोला, दरभंगा। हॉस्पिटल, मिथिलांचल का गौरव। आउटडोर में विशेषज्ञ चिकित्सकों की सुविधा। गंभीर मरीजों के लिए हाईटेक इमरजेंसी, हर सुविधाओं से लैस। पारस हॉस्पिटल, वीआईपी रोड, अलपट्टी, दरभंगा। डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा। सीबीएसई 10+2 नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय। सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं। बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था। प्रारंभ, जल्द संपर्क करें। डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा। ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल, लक्ष्मी सागर, दरभंगा। मिथिलांचल का गौरव, श्रेष्ठ विद्यालयों में से एक। वर्ग एलकेजी से दशम तक की कुशल शिक्षा। सर्वोत्तम परीक्षा फल। वृहद पुस्तकालय, सुसज्जित विज्ञान एवं गणित प्रयोगशाला। मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति। कमजोर विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त वर्ग व्यवस्था। मेडिकल, इंजीनियरिंग, एमबीए, एमसीए एवं प्रशासनिक सफलता की आधारशिला। परिवहन सुविधा उपलब्ध। सत्र 19-20 के लिए वर्ग एलकेजी से नवम तक पंजीयन एवं नामांकन आरंभ।